हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीएस का एनालिसिस कल आपने देख लिया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे दोस्तों को उसका फ़ायदा भी मिला। तब बात करेंगे मैथ का एनालिसिस। मैथ के बारे में आपको बताएंगे कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर विद एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको वो फॉर्मूलाज भी कराने वाला हूँ इस वीडियो में ही, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। 2019 में पूछे गए थे और 6 शिफ्ट के अंदर भी बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज भी इस वीडियो में हो जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी फॉर्मूलाज की, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर लेना और इस तरह की आरआरबी एनटीपीसी की वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी फॉर्मूलाज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैथ का एनालिसिस करने वाले हैं और रियल क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर आपको इन जो क्वेश्चन अभी बताए जाएंगे इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम को आप सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ये स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करके आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला आपको बता देते हैं कि चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं। तो देखिए मेंसुरेशन आपको पहले मेंसुरेशन के बारे में बता देते हैं। मेंसुरेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे पहले हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया आपका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह क्वेश्चन आया है वो आपको पहले बता देते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है, तो आपको यहाँ से ये चैप्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है वो ये आया था कि डिस्टेंस बतानी थी आपको। 2 लाइन्स दे रखी थी इस तरह से और ठीक है, इसकी डिस्टेंस बतानी थी। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका फार्मूला क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू वन ऑफ द लाइन्स। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं दी गई है, ये आपके सामने है। अगर डिस्टेंस निकालने की बोल दे तो फॉर्मूला क्या लगाना है, C1 - C2 A² + B² के अंदर दी रूट। जो मॉड्यूल होता है इसका मतलब होता है अगर अंदर -1 उत्तर आ जाता है तो ये मॉड्यूल लग गया तो 12 के इसके आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये उसका मतलब होता है। सी क्या होता है, सी वो कोएफिशिएंट होता है जिसके साथ एक्स और वाई नहीं लगा होता है, ठीक है, बिना एक्स और वाई के, ठीक है। तो ये आपका किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, रकम पलटी थी, स्टेटमेंट चेंज हुई थी, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा ही था। इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लें, इस फॉर्मूला को रट ले भाई, ठीक है, अच्छी से। डिस्टेंस निकालने फार्मूला क्या है, C1 - C2 अपॉन डिवाइड में क्या करना है, A² + B² अंडर दी रूट। ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। इस तरह का डायरेक्ट डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। और एक फार्मूला जो आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और ये आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए भाई, 2 बिंदु हैं एक लाइन पे, x1 y1 x2 y2। अगर इनकी डिस्टेंस निकालनी है तो क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये फार्मूला आपका आना चाहिए आपको। एग्जाम्पल आपके सामने है, डिस्टेंस बिटवीन ये दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फास्ट रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको ये टॉपिक बता दिए हैं, आपको एग्जाम्पल बताने लग रहा हूँ, इससे आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और कल आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, तो दोनों ही टाइप इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये आपको करना आना चाहिए, बहुत आसान सा है। उसके बाद हम कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल देखिए पीछे नीचे मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले आपको ये फार्मूला आने चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। खास करके फार्मूला जैसे कि आपके सामने है, sin² θ + cos² θ = 1 होता है, ठीक है। tan² θ + 1 = sec² θ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sec² θ - tan² θ = 1, ठीक है। वैसे ही cosec² θ + 1 = cot² θ। तो ये भी आपको आना चाहिए भाई। इसका फार्मूला भी होता है cosec² θ - cot² θ = 1। तीनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका sin 2θ का फार्मूला, sin 2θ का फार्मूला है 2 sin θ cos θ, ठीक है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। cos 2θ का फार्मूला है जैसे कि आपके सामने ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में क्या गया है, cos 2θ = cos² θ - sin² θ। इसका एक फार्मूला ये भी होता है 1 - 2 sin² θ। एक फार्मूला और होता है 2 cos² θ - 1,
तो कोस टू थीटा के सभी फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही आने चाहिए भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, साइन थीटा से फार्मूला से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का फार्मूला है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन 3 थीटा का फार्मूला है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, और अगर आपको साफ नहीं दिख रहे हैं तो इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, सभी फार्मूला जो इंपॉर्टेंट हैं वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये करने ही करने हैं भाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये उसका एग्जाम्पल लगा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका है। डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये आपका दिया गया 25/18, और तब आपको निकालना था वैल्यू ऑफ सेकेंड 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर 327 का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 327 आपका आंसर, आपको कमेंट करना आंसर 327, जो भी आपका आंसर है वो। ठीक है, इनमें से जो भी आपका आंसर आता है वो आपको कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। देखते हैं आपको कितनी तैयारी है। उसके बाद एक प्रश्न ये आया था, इसी तरह का सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ये टेन थीटा इंटू 7 थीटा इजिकल टू 1 वेयर 7 थीटा इज दिस वन। तो कोट 15 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए भाई। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, कमेंट करें जल्दी से इसका आंसर 308 का भी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगर आपका ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की अगर आपको ये आती है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको करने ही होंगे भाई। उसके बाद आता है आपका, देखो इस तरह से क्वेश्चन आया था, ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। इनमें से आपको बताना था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कौन सी बिल्कुल सही है। देखिए, अभी हमें फॉर्मूले किए थे तो उसमें इसी तरह से बताया था कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नहीं है, नहीं पूछा भाई ने, ये इस तरफ चला जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, यानी कि ये भी सही है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इस तरफ आके हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और ये देखिए माइनस में ये इस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आपका जो दिया गया है ये नहीं होता, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ तो ये अलग अलग शिफ्ट के हैं, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन के पूछे गए हैं। ठीक है, ये इस तरह के आपके एग्जाम्पल मैंने आपको 4 से 5 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं, घबराए नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड आए हुए हैं। फिर तो आपको ये जो मेन जो आपके बेसिक हैं ये आपको आने चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपकी बेस है, ये आपकी हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए भाई। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। पैरामीटर निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ देना है। ठीक है, सेमी सर्कल का पैरामीटर निकालना है तो a + b + c/2। ठीक है, उसके बाद अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ ले तो ये आपका फार्मूला है s × s - a s - b s - c। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए रोम्बस से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया, रोम्बस से ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा ये जो खिंची हुई ये क्या है, डायगोनल्स हैं। ये क्या है आपकी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स। देखो एरिया क्या है रोम्बस का 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर दी होती है तो हम, अगर डायगोनल नहीं दिया गया थीटा की वैल्यू दी है तो हम लिखेंगे a² × साइन थीटा। ए क्या है, ए है साइड, ए क्या है हमारी साइड है, साइड। तो रोम्बस का जो फॉर्मूला है यहाँ से ये बन जाएगा, जो पेपर में भी पूछा गया, यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि थीटा की वैल्यू दी हुई थी, साइड की वैल्यू दी हुई थी, एरिया निकालना था। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे भी नहीं निकाल सकते भाई। a² × साइन थीटा, यानी कि साइड का स्क्वायर × साइन थीटा, ये प्रश्न है। पैरामीटर है तो सब की भुजाएं जोड़ दो। हाइट निकालनी है तो d1 × d2
और डिवाइड में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये आपका हाइट निकालने का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, रोम्बस आपको करना ज़रूरी है। रोम्बस का मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। ट्रेपेजियम से क्या है, देखो एरिया 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए क्या आपकी ये है, ठीक है, बी आपकी ये है, पैरेलल जो साइड से हमारी जो, ठीक है, ये प्लस में इंटू में हाइट, ये आपकी हाइट है। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है दोस्तों, आपको ये प्रश्न आना ही आना चाहिए भाई। ये फार्मूलाज तो आपको बेसिक है, ये तो आपको सभी को आता ही होगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर 1/2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का निकालना तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर निकालना 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, सेक्टर का ये देखिए, ये प्रश्न ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्कल से प्रश्न पूछा गया भाई, एक क्वेश्चन आपका सर्कल से ही पूछ लिया इसने, सर्कल से एक प्रश्न पूछ लिया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, देखिए ये है एरिया ऑफ सेक्टर। ये मान ली इस जगह का कह दे भाई, इस जगह का एरिया बताओ इसका, तो ये निकलेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर से। इसका फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आर दे दिया क्यों तो 1/2 इंटू लेंथ इंटू में आर। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए भाई, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। ठीक है, अगर थीटा दिया तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ दी हो तो 1/2 लेंथ इंटू में रेडियस। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ट्रायंगल का पूछ ले तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर पूछे तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस में 2r। तो ये जो फार्मूला मैंने कि बहुत ही कम फार्मूला लेके आया हूँ, लेकिन जो ये फार्मूला है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको करने छोड़ने नहीं मेरे भाई, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये नीचे स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना आप। क्योंकि अब आते हैं भाई आपका हाइट एंड डिस्टेंस, एक प्रश्न आया था, तो किस तरह से प्रश्न आया हाइट एंड डिस्टेंस से वो हम आपको बता देता हूँ। देखिए आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं किया, इसको अब भी आप कर लोगे तो भी आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि लेंथ है एक सीढ़ी की 3.5 मीटर, रीच द टॉप ऑफ द वॉल। ये आपकी दीवार मान लीजिए, ये यहाँ से ऐसे पहुँच गई है और ये इसकी दूरी होगी, ये 3.5 मीटर दी गई है। ठीक है, लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ये एंगल इसके साथ कितनी बनाती है, 60 डिग्री बनाती है भाई। तो यहाँ कितनी बन जाएगी, 30 डिग्री बन जाएगा। मैं बताया इनके हाइट ऑफ द वॉल, ये आपको निकालना है, ये निकालना है, ये एच निकालनी है, ये आपके पास है। ठीक है, तो सीधा साइन थीटा लगा देंगे आप, साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर आपको पी निकालना है, ये परपेंडिकुलर ही निकालना है। साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 और पी एच कितना है, एच अपना 3.5। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। इसका आंसर आ जाएगा 1.75। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आपका चैप्टर आता है भाई सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए ना वो सिंप्लीफिकेशन से आए हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपके हर शिफ्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब बात यह आ जाती है कि यहाँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं कौन से इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आए। बहुत सारे टाइप बनते हैं इसके, तो देखिए एक तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं आपके जो आप देख पा रहे हैं अभी। ठीक है, एक इस तरह क्वेश्चन भी आया है जो पजल करने के लिए क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये 92 वाला क्वेश्चन, ये इस तरह क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है वो इस तरह से आया हुआ है कि इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स भाग माइनस इनटू। तो आपका जो ये दिया हुआ इक्वेशन दी हुई है ये किसके बराबर होगी, इसका आंसर बताना है। ठीक है, डिट्टो यही टाइप आई है, इस टाइप से 2 क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ऐसे जिसमें टाइम लगता है भाई, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको जल्द से जल्द कर पाओगे। ठीक है, और ये बोर्ड मास वाला तो हर बार आता ही है, अब की बार भी बोर्ड मास से क्वेश्चन आया है, इस तरह से बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, तो लगभग मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। और उसके बाद में कुछ वो रह गए आपके, और चैप्टर्स भी रह गए कुछ। हाँ, एक देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है,
स्टैटिक्स सांख्यिकी जिसे बोलते हैं, यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्ट आया है। मोड निकालने का फार्मूला पूछा गया है डायरेक्ट। मोड निकालने का फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस में 2 इंटू में मीन। ठीक है, मोड अगर निकालना पूछ दे तो आपको क्या करना है, 3 इंटू में मीडियन की वैल्यू दी होगी आपको, माइनस में 2 इंटू मीन की वैल्यू भी आपको दी होगी, और पूछ लेगा कि मोड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया तो आपको ये फॉर्मूला रट लेना भाई। उसके बाद आपका रेशियो से किस तरह से प्रश्न पूछा गया वो भी आपको बताते हैं। रेशियो से, ठीक है, रेशियो में आपका एक प्रश्न पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शन बताना था आपको। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू बतानी थी। क्वेश्चन इस तरह से था, 10 और 12 दिया गया है, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, क्या आएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन बताना है तो इसका क्या आएगा, 10 और 12 है तो आपको करना है, जो 12 है उसको 2 बार गुणा कर देनी है और पहले वाली संख्या से भाग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 बार 144, 14.4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। मीन निकालना है तो 2 संख्या दी हुई है तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा और उसको अंडर दी रूट। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो दूसरी संख्या का स्केयर या फिर इसको 2 बार लिख दो और पहली वाले से भाग कर दो भाई। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन कब निकलेगा, जब 3 संख्या दी हो, मान ले A B C 3 संख्या दे दी है। अब आपको निकालना तो क्या करेंगे हम, इसको निकालने का फार्मूला है आपका B इंटू C, यानी कि 2 बाद वाली संख्या का गुणा पहली वाली से भाग, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके मैथ के रेशियो के हो गए। परसेंटेज आसानी क्वेश्चन आ रहे हैं। वोट वाला प्रश्न आया हुआ है आसान सा, कि भाई A को किसी इसका 20% मिला है, B को उसका मिला है 50% और वो 10% से जीत गया है। और ठीक है, इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, आसान प्रश्न है, आसानी से कर पाओगे। एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आया हुआ है। इसमें प्रश्न जो है, एक तो ये टाइप आई हुई है आपकी, आपने पता होगा कि एक तो आपकी टाइप नहीं होती है कि भाई 1 घंटी जो है 10 सेकंड बाद बजती है, दूसरी सेकंड 20 बाद, तीसरी 30 बाद, चौथी 60 बाद, एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या और एचसीएफ दे दिया और आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताना है। इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के आसान से प्रश्न आ रहे हैं भाई। ठीक है, एज आयु वाला प्रश्न आ रहा है कि भाई ए की आयु बी से 2 गुना है तो बी की आयु उसके 3 गुना का प्लस में 2 है। मतलब इस तरह से आपको बताना है कि 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। आसान से प्रश्न है एज वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाओगे आराम से, थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी होगी तो। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का बता दिया। टाइम वर्क से एक प्रश्न आ रहा है, आसान सा ही है। नंबर सिस्टम से भी आ रहा है भाई। ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड ये आसानी है आपका ना। एक प्रश्न ये जो क्या बोलते हैं इसको, डिविजिबिलिटी रूल से प्रश्न आया हुआ है। एक प्रश्न आपका 13 से पूछा गया था कि ये संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। 6 से 7 अंकों की संख्या पूछी गई थी इस तरह से। उसमें से आपको बताना था कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 13 से पूरी भाज्यबल है, ऐसे प्रश्न था। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, DI से कोई प्रश्न नहीं, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिए जाएँ, फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, किस तरह क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए हैं। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अब पसंद आई हो दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए हो पूरी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप PDF को मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।